पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। यूं तो सदन में देखा जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। नेता एक दूसरे के ऊपर तंज मारते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं और माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ होता है। लेकिन इस सदन में कभी कभी एक अलग अंदाज भी देखा जाता है। वो अंदाज होता है कि नेता ठहाके लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींची जा रही है और यहाँ पर कई जो सदन में दूसरे अन्य लोग होते हैं वो इन बातों पर ठहाके लगा रहे होते हैं। यानी माहौल पूरा हंसी मजाक वाला होता है, लेकिन इस हंसी मजाक में भी कहीं ना कहीं उनका एक तंज छुपा हुआ होता है। और ऐसी चीजें करने में सबसे ज्यादा माहिरता जो हासिल है वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। वैसे तो बहुत ही आम स्वभाव के हैं, कभी कभी कहा जाता है बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव के हैं, इतना बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वालों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन इस बार मजाक मजाक में ही सही, लेकिन यहाँ पर सपा नेताओं को कहीं ना कहीं उन्होंने ठाके लगाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसमें यह देखा गया कि बात सपा की हुई, बात शिवपाल यादव की टांग खींचने की हुई, लेकिन यहाँ पर कोई अछूता नहीं रहा, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता हो या फिर बीजेपी का नेता हो, जो यहाँ पर सदन में ठाके ना लगाए हों। यहाँ पर आपने साथ में सुना होगा कि कैसे उन्होंने बोला कि चाचा को गच्चा दे दिया। यानी यहाँ पर जब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़कर संसद पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, तो यहाँ पर जो जगह खाली थी वो यूपी सदन में नेता प्रतिपक्ष की खाली थी और उसमें सबसे ज्यादा आगे नाम जो आ रहा था वो चाचा शिवपाल यादव का आ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज होती है कि माता प्रसाद पांडे को बना दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष यूपी सदन में। और इसी बात पर तंज कसते हुए बड़े मजाकिया अंदाज में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चाचा को फिर दोबारा तुमने गच्चा दे दिया। यानी फिर दोबारा चाचा के हाथ कुछ नहीं आया। वो यही कहते नजर आए कि सबसे ज्यादा परेशान यहाँ चाचा ही होता है और उस चाचा को कुछ नहीं मिलता क्योंकि भतीजा थोड़ा इनसिक्योर्ड है। सुनिए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, किस तरीके से यहाँ पर ठाके लगे और सदन की कार्रवाई किस तरीके से चली, और उसके बाद महिला सुरक्षा पर भी बात योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितनी घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें, कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध
कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले सुना। आपने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा को तो फिर दोबारा गच्चा मिल गया। देखिए, सपा की कार्यप्रणाली भी कुछ ऐसी ही रही है कि जब शिवपाल यादव के उठने की बात आती है, उनके नाम आगे बढ़ने की बात आती है, तो खुद क्या अखिलेश यादव कभी कभी उनका नाम रोक देते हैं। यहाँ पर जहां सीधे सीधे कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव के अलावा कोई और नहीं होगा, वही मजबूत दावेदार होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाला फैसला जो है अखिलेश यादव करते हुए चले गए। यानी वो तो खुद दिल्ली पहुंच गए लेकिन सपा के अंदर विवाद छोड़ गए, जिस विवाद को पूरी तरीके से अब यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुरेद दिया है। लेकिन इसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर शिवपाल यादव ने दिया, वो भी बड़े मजाक के अंदाज में, और वो भी टांग खींचते हुए कि यूपी की जनता ने आपको गच्चा दे दिया। आखिर किसने किसको गच्चा दिया, कैसे दिया, यही पूरी रिपोर्ट है। अब सुनिए कि शिवपाल यादव ने इसके ऊपर क्या कहा और फिर दोबारा सदन में लोग ठहाके लगाते हुए नजर आए। तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। सुना आपने, यहाँ पर शिवपाल यादव की बात पर भी ठहाके लगे। यहाँ पे उन्होंने भी कहा कि जनता ने आपको गच्चा दे दिया। देखिए, सदन में कहीं ना कहीं जब इतनी गर्मी होती है, जब यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आपस में लड़ रहे होते हैं, चाहे पक्ष के लोग हो विपक्ष के लोग हो, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो ये कभी कभी माहौल बनता है कि मजाकिया अंदाज है, अगर तंज भी कस रहे हैं तो एक मजाकिया अंदाज है, लोग यहाँ पर इस बात को लेकर उतना उत्तेजित नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई लोगों को भी पसंद आती है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के तो ना जाने ऐसे कितने मीम वायरल हैं कि वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में तंज कस रहे हैं और लोग ठहाके सदन के अंदर यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद जो सभापति हैं सदन के, वो भी इन बातों पर ठहाके लगाते हुए नजर आए। लेकिन ये गच्चा किसने किसको दिया, ये क्या था, शिवपाल यादव वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आई होगी कि आखिर यूपी में जनता ने कैसे गच्चा दे दिया। हालांकि आपको खूब समझ भी आया होगा कि यूपी की जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कर दिया। यानी जहां खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर टीवी में इंटरव्यू देके आए थे कि 80 की 80 सीटें तो आप यूपी से कंफर्म समझिए, बाकी राज्यों की टेंशन लीजिए।
लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो यहाँ यूपी की ही हो गई, जहां पर आप 70, 76, 80 का टारगेट कर रहे थे, मात्र 34 सीटों पर रह जाते हैं। यानी पब्लिक ने आपको गच्चा दे दिया। यही बात शिवपाल यादव कहते हुए नजर आए, इसी बात पे ठाके लगे और कहीं ना कहीं स्थिति यही बन रही थी कि क्या इसमें योगी आदित्यनाथ की गलती है। इस बीच एक बड़ा हंगामा हुआ था, दिल्ली तक यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य उनके समर्थक पहुंच गए थे। कहा जा रहा था कि योगी के खिलाफ यहाँ पर कहा जा रहा है, कंप्लेंट की जा रही है कि उन्होंने सही से साथ नहीं दिया। लेकिन गलती इसमें कहीं ना कहीं जो समझ आती है वो दिल्ली से भी आती है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लोग बैठे थे वो किस तरीके से काम कर रहे थे। यूपी में जैसे पहले देखा गया कि आरएसएस बहुत ही तेजी से बीजेपी के लिए काम करता है, जड़ों तक जनता की जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी का साथ आरएसएस को भी माफ कीजिएगा, इस बार भी जो बीजेपी को साथ है आरएसएस का नहीं मिला। यानी इस बार पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस अलग अलग नजर आए, छिन भिन दोनों ही यहाँ पर नजर आए, उसका भी नुकसान हुआ। और जब पता चला कि यहाँ पर गलती दिल्ली से है तो तुरंत योगी आदित्यनाथ के सामने सभी नेता झुकते हुए नजर आए, अपनी गलती मानते नजर आए और ऐलान तक कर दिया कि अब 2027 तक उनको कोई नहीं हटा सकता और 27 में भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार यही रहेंगे। तो आज आपने सुना कि किस तरीके से बड़े सौहार्दपूर्ण से माफ कीजिएगा सदन के अंदर यहाँ पर ठहाके लगे, एक दूसरे के ऊपर तंज कसे गए और ऐसे माहौल यूपी में, खासकर यूपी के सदन में देखा जाता है जब से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अंदाज अपनाया है कि अपने विरोधियों को भी बड़े मजाकिया अंदाज में तंज कस देते हैं और पूरा सदन हंसने लगता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कि पब्लिक ने जो गच्चा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को दिया या बीजेपी को दिया वो ज्यादा बड़ा है कि जो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दिया? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।